सवाल यही है कि इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो बिल्डिंग नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरे अकब में, यहीं पर ये मौजूद होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब हमें बताइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फायद ईसा दरमियान क्या चल रहा है और कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि इनकी वजह से ही इलेक्शंस मुल्क में अभी तक पेंडिंग है, उस पर भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा, कोई बोल्ड डिसीजन भी हमें देखने को नज़र नहीं आ रहा है। कब तक आपको लग रहा है कब तक चलेगा? सितंबर तक तो ज़रूर चलेगा। सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल घर चले जाएंगे, काजी फायद ईसा नए जज बन जाएंगे, लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखिए, इन दोनों की आपस की लड़ाई में ना इस मुल्क का नुकसान हुआ है। इन दोनों के आपस की मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जो लड़ाई है, उस लड़ाई से आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर फ़ायदा उठाया है, आपकी पीडीएम की जमातों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। उसकी लड़ाई, इन दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की लड़ाई की वजह से मुल्क में इंतखाबात नहीं हुए। जहाँ काजी फायद ईसा का कोई क्लैश आता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से, आउट ऑफ द वे जाकर वो स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उन्होंने माजी में किया है। मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात में आपको सुनवा सकता हूँ, उनके उस तरह की कार्रवाइयाँ सुनवा सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर मामलात आते हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल के काजी फायद ईसा के मामले में, वो भी आउट ऑफ द वे जाकर अपना स्कोर सेटल कर लेते हैं। पिछले दिनों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फायद ईसा के सरबराह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उन दोनों के चीफ जस्टिस साहिबान एक 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाते हैं इंक्वायरी का। उसमें मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास भी हैं, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो इस वक्त बड़ा सुकून से हैं, वो तो कोई फैसले नहीं दे रहे, तो क्या वो कैसे करेंगे, इस सारे मामले से कैसे निकलेंगे? मैंने उन्हें कहा कि आप देख लीजिएगा, ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया जाएगा। और फिर 4 दिन बाद वैसे ही हुआ कि चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया, इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया। देखें, अगर आपके साथ मामलात काजी फायद ईसा के साथ होते हैं तो आप आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिलवा देते हैं या अपना स्कोर सेटल कर लेते हैं, और काजी साहब भी बिल्कुल ऐसा करते हैं। मगर जहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, रोज़ हम एक रिमार्क्स बड़े वाशिगाफ अल्फाज में, हम जी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम आइन के मुहाफिज हैं। आइन के मुहाफिज आप खाक हैं माजरत के साथ कि आपने 14 मई का फैसला दिया, वो फैसला नहीं हुआ। इस वक्त आपके 70% मुल्क में गैर मुंतखब और गैर कानूनी तौर पर 2 सूबाई हुकूमतें बैठी हैं। देखिए ना, 120 दिन गुजर गए, 90 दिन गुजर गए कब के। 90 दिन के बाद अगर निगरान हुकूमतें बैठी हैं, तो कौन सी कोई सिविलाइज सोसाइटी है जहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट सिर्फ सोचना अलाउ होगा? यहाँ पर हो रहा है, यहाँ अपने स्कोर सेटल किए जा रहे हैं और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। क्या नवाज शरीफ साहब की नाअहली रिवर्स होने जा रही है पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से? अच्छा, देखिए, सबसे पहले ना ये इबहम उस दिन पैदा हुआ जब हमने यहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक चीज़ रिपोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अब तक 2 कवानीन बना चुकी है। मैं ज़रा ब्रीफली उन कवानीन के हवाले से आपको बताता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ अहल होते हैं नहीं होते, या उनको ये फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती, जहांगीर तरीन की अहली का सवाल है, या उसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनका ताल्लुक हुकूमत की उस कानून साजी से मुतल्लिक़ है। हुकूमत ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से कानून बनाया, और उस कानून में ना सिर्फ जो एक अपील का हक दिया गया मुलजिम को, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने एक और काम भी कर दिया कि जो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी अख्तियारात थे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे उनमें भी मुदाखलत करने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बेंच बनाया, 8 रुकनी बेंच बनाया, और 8 रुकनी बेंच के पहली समाअत के ऊपर ही उस बिल के को अमल दरामद करने से रोक दिया, उस बिल के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आज से चंद लम्हे कबल ही उस अहम मुकदमे की समाअत थी जो कि एक बार फिर से एडजर्न हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर अभी इंतखाबात वाला केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी दौरान इंतखाबात के हवाले से 4 अप्रैल को 14 मई के हवाले से एक फैसला दिया। फिर हमने देखा कि वो फैसला नहीं माना गया, और जिस तरह ढिठाई से आइन को तोड़ा गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, बल्कि यूँ कह लीजिए मुल्क के तमाम इदारों की जानिब से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह से उस पर नोटिस उस पर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट का अभी तक कोई कार्रवाई इनिशिएट नहीं की। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 मई की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर कर देता है, जिसके ऊपर फिर जो वही 3 रुकनी बेंच बैठता है, और चीफ जस्टिस को सरप्राइज मिलता है गुज़श्ता जुमे के रोज़। गुज़श्ता जुमे को उस अहम मुकदमे की समाअत होती है, इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील की। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रोस्टम पर आते हैं और कहते हैं कि ये देखें जी, पार्लियामान ने एक नई कानून साजी कर दी है। अच्छा, इस वक्त जो पार्लियामान ने वो कानून साजी की थी, वो पार्लियामान की जो कानून साजी का उसको नाम दिया गया उस बिल को, वो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एक्ट 2023। अच्छा, उसमें भी इन्होंने एक बारीक वारदात डाली है। यहाँ पर ये कुछ तकनीकी मामलात हैं, मैं ज़रा आसान आपकी ऑडियंस के लिए बताता चलूँ कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देती है, उस फैसले के बाद 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। एक ऑप्शन होता है रिव्यू का, नजर सानी की दरखास्त का। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो अपील का होता है।
अब ये जो आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमे थे, चाहे जिनमें चीफ जस्टिस सो मोटो लेते हैं या कोई दरख्वास्त जो आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की जाती है, जिसे मुफाद आमा का मामला और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मामला बनाकर अदालत उज़्मा कोई फैसला देती है, उसमें अपील का हक नहीं था, उसमें रिव्यू का हक दिया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर अपील और रिव्यू ये दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा, अब अपील जो है वो इस तरह से ले लीजिए कि अपील का जो दायरा कार है वो वसी होता है। यानी आपके खिलाफ एक फैसला आया, वो 184(3) के तहत नहीं था, आपने एक अपील फाइल की, उस अपील में आप अपना वकील भी तब्दील कर सकते हैं, उस अपील में आप नए सिरे से अपना केस बिल्ड कर सकते हैं, नए नुकात उठा सकते हैं, और जो अपील है उसमें वो बेंच नहीं सुनेगा जिसने पहले वो मैटर सुन रखा है। अगर वो बेंच भी होगा तो उसको लार्जर कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया मामला अपील का। जबकि जो रिव्यू का मामला है उसमें आप वकील तब्दील नहीं कर सकते, उसमें वही बेंच सुनता है जो पहले सुन चुका है, और उसमें आप नए नुकात भी नहीं उठा सकते। उसका जो स्कोप होता है, उसका जो दायरा कार होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। आपने बेंच के सामने ये बताना है कि आपके फैसले में ये फलां चीज़ गलत है। अगर वो समझेगा गलत है, रिव्यू कर देगा, नहीं समझेगा तो रिव्यू मुस्तरद हो जाएगा। अब इंतखाबात का मामला था, इंतखाबात के मामले पे वही बेंच सुन रहा था, वफाकी हुकूमत को कोई निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर तो था, अभी भी है 14 मई का, इनके ऊपर एक तलवार तो लटक रही है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। उससे निकलने का एक तरीका इन्होंने क्या अपनाया कि 184(3) के मुकदमों में जो रिव्यू, जो स्कोप लिमिटेड था, उसको तमाम फैसिलिटी अपील वाली कर दी। यानी अब क्या होगा, अब रिव्यू में वकील तब्दील कर सकते हैं, रिव्यू में नए नुकात उठा सकते हैं। अब आप रिव्यू में बेंच लार्जर बनाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑर्डर में भी इन्होंने कह दिया था। अच्छा, अब ये जो इन्होंने यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट 2023 में किया, यही मामला ये कर चुके थे जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। अब दो इन्होंने बिल बनाए और दोनों बिलों में एक ही तरह की कानून साजी कर दी। इसे हम कानून की जो इस्तेलाह है उसे कहते हैं री राइटिंग या ओवर राइटिंग कर दिया इन्होंने। अब जब वो मुकदमा उस दिन समाअत के लिए था तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप बता दीजिए कि आपकी क्या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो आपने बनाया था उसमें भी ये फैसिलिटी दी थी, यहाँ पे ये फैसिलिटी दी है, तो आप इसको ओवर राइड क्यों कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत से आप हमें जवाब दे दीजिए। अच्छा, अब ये सारा मामला हुआ, आज भी उसी के ऊपर समाअत थी। मगर जो आपका सवाल था उस तरफ मैं अब आता हूँ कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की अहली। अच्छा, अब जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर 2023 है, उसमें इनकी जो शिक 5 है उस एक्ट की, उसमें उन्होंने कह दिया है कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात, अब ये जो कानून बन रहा है इसमें जो पुराने मुतासिरीन होंगे वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया। यहाँ पर एक और बात मजे की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब नाअहल किया तो 62(1)(f) आइन का आर्टिकल 62(1)(f) था, उसके तहत नाअहल कर दिया। जब उसके तहत नाअहल किया तो आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की तायुन या कितने अरसे के लिए ये नाअहली होगी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ ने अपना रिव्यू इस्तेमाल कर लिया, साकिब निसार ने रिव्यू उड़ा दिया। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठा, चीफ जस्टिस अब हैं, उस वक्त ये जज थे उमर अता बंदियाल साहब, इनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बनता है। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तशरीह करती है, ये फैसला देती है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि क्या होगा, नाअहली की टर्म कितनी होगी, वहां पे नाअहली ताहयात होगी। उस फैसले के तहत ही नवाज शरीफ ताहयात नाअहल करार पाए थे, जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल करार पाए थे। अब जहांगीर तरीन भी अपना ओरिजिनल रिव्यू इस्तेमाल कर चुके, अब नवाज शरीफ भी अपना ओरिजिनल रिव्यू इस्तेमाल कर चुके, जो कि मुस्तरद हो गया था। इसी के ऊपर ही आजम नज़ीर तारड़ ने, वजीर कानून ने, पहले दिन एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की कि इसका ताल्लुक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से नहीं है। मगर वो भूल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2022 की जो बॉडी थी, उसके जो सदर थे एहसन भोन साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। उस रिव्यू पिटीशन में उन्होंने कहा था कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है ना, उस नाअहली के ऊपर रिव्यू किया जाए। वो अभी तक पेंडिंग है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का वो फैसला था और वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब जब वो सुनी जाएगी तो वो इस नए कानून के तहत सुनी जाएगी। जब उस नए कानून के तहत सुनी जाएगी तो उस रिव्यू का दायरा अख्तियार लार्जर होगा। उस रिव्यू में आप वकील तब्दील कर सकते हैं। उस रिव्यू में वो जो 5 रुकनी बेंच था उसके ऊपर आपको 7 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा, 6 रुकनी बेंच फुल कोर्ट भी बना सकते हैं। उसमें आप नए नुकात भी उठा सकते हैं। तो अगर वो फैसला, वो जो रिव्यू पेंडिंग है वो सुना जाएगा तो ऑब्वियसली अब मुस्तकबिल में आप देखेंगे, जवेद लतीफ़ का भी एक उनका एक बयान था, उन्होंने कहा कि जो नए चीफ आने वाले हैं ना, वो नवाज शरीफ को
क्या देना चाहते हैं, रिलीफ देना Relief चाहते देना हैं। चाहते हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में हम ये ground क्या set है? किया जा रहा तो है। ये ग्राउंड सेट कर दिया गया। हाँ। जस्टिस बंदयाल नहीं सुनेंगे, सितंबर 2023 तक उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, काजी फायज ईसा सुनेंगे, कानून साजी हो चुकी होगी, उस वक्त तक हुकूमत रहे या ना रहे, क्योंकि अब ये भी बातें हो रही हैं कि बजट के बाद हुकूमत तब्दील हो जाएगी, लेकिन कानून साजी तो हो चुकी, वो तो कानून बन चुका। इसमें इन्होंने बारीक वारदात ये भी डाली कि सदर मुमलिकत ने भी इमरान खान को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने पहले हमेशा वो रोकते रहते थे इस तरह के बिल, उन्होंने भी चुपके से दस्तखत कर दिया, किसी को नहीं पता था। अटॉर्नी जनरल ने आकर बताया कि ये देखें जी, ये है वो जो अब कानून बन चुका है। अब उस पर क्या होगा, रिव्यू होगा, रिव्यू में वो फैसला रिवर्स आ जाता है, क्या दिया जाता है कि ये जो 62(1)(f) के तहत टर्म है वो 5 साल है, 3 साल है, तो नवाज शरीफ वो सारा अरसा गुजार चुके हैं, तो वो अहल करार दे पाएंगे। मगर जहांगीर तरीन के लिए तो बड़ा आसान है, नवाज शरीफ के लिए थोड़ा और मुश्किल है, तगो दो करनी पड़ेगी। वो कन्विक्ट हैं अल अजीजिया और एवन फील्ड में, उन दोनों मुकदमात में वो कन्विक्ट हैं। उनकी कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट से हुई थी, अब ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट से रिवर्स होगा। या तो मरियम नवाज की तरह नवाज शरीफ पहले आके अदालत में सरेंडर करें, या फिर जो क्या नाम है हमारे वजीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, एक राहदारी रिमांड लें, आके खुद को अदालतों के सामने पेश करें, वहाँ से वो डिसीजन रिवर्स हों, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हों, वो रिवर्स हो, तो ग्राउंड्स तो सेट कर दिए गए हैं। इतना जिगरा है नवाज शरीफ में कि वो वापस आएंगे और खुद को सरेंडर करेंगे। यहाँ तक अभी वो बाहर बैठ के मुल्क को चला रहे हैं, अभी तक उनको अपने भाई के ऊपर बेतमाद नहीं है, मगर आखिरकार उन्होंने आना तो है। अब जिस तरह नवाज शरीफ इमरान खान के ऊपर शिकंजा सख्त है, इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगाया जा चुका है, इमरान खान को नायल करने की, नज़र बंद करने की, पार्टी तोड़ने की बातें हो रही हैं। अब ये देखें ना, इस वक्त जो मामलात हैं, आप ज़रा कैलकुलेट करके देखें चीज़ों को, आपके पास खबर ना भी हो तो आप थोड़ा डॉट्स कनेक्ट करें। इस वक्त मुल्क इलेक्शन मूड में चला जा चुका है, तकरीबन उसकी जाने बढ़ रहा है। हुकूमत रिलीफ देना शुरू हो गई है, 8 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचता, लेकिन एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी को तोड़कर प्री पोल रेगिंग की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जहांगीर तरीन के पलड़े में 4 डाल दो, अलीम खान को 2 दे दो, आसिफ जरदारी को 10 दे दो, नून को 2 दे दो, और पीटीआई को तोड़ो, क्रश करो, तो इंतखाबात तो होने हैं। तो इंतखाबात में नवाज शरीफ ने भी वापस आना है, और आगे हालात ऐसे ही हैं। तो अब यही सारा मैटर था, और इस मैटर के ऊपर ही अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें हैं वो चल रही हैं। जी नाज़रीन, ये थे वसीम मलिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो भी आप तक पहुंचाया, इन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुंचाया, और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त ग्राउंड सेट किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अहल करने के लिए, और माइनस से इमरान खान फार्मूला जो इस वक्त सामने आ रहा है वो भी बड़े ज़ोर ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त कारबंद है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।